आज की वीडियो में हम राजपूती कलीदार लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक है। तो कपड़ा हमारा लंबाई में हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लहंगे की लेंथ लेंगे। तो हमारे लहंगे की लेंथ है 38.5 इंच। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच कम करके 36 इंच पर लहंगे की लेंथ लेंगे। तो आपके लहंगे की जो भी लंबाई हो उसमें आप 2.5 इंच कम करके इस तरीके से निशान लगा लीजिए। और अब हम देखिए 36 इंच पर इस तरीके से लहंगे की लंबाई का निशान लगाएंगे और वापस से कपड़े को हम एक बार और इस तरीके से ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए कपड़ा हमारा हमने 36 इंच पर फोल्ड किया हुआ है ऊपर की ओर। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे कपड़े की। तो अब हम देखिए जो कपड़े की जो ये इस तरफ की प्लेन वाली किनारी है इसको हम कट कर देंगे। तो अब हमने देखिए कपड़ा वापस जैसा था वह हमने वैसा ही इसको कर लिया है 4 फोल्ड में। तो अब देखिए अब हम कपड़ा जैसा है इसको वैसा ही रहने देंगे और अब हम कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो 7 इंच हम यहाँ कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो आपकी जो भी कमर हो तो आप 40 हो या 38 हो या फिर 36 हो, तो आप इस तरीके से अगर आप 7 इंच भी कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे तो आप कलियों में चुन्नट डालते हुए आपकी कमर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 7 इंची इस तरफ और 7 इंची यहाँ इसके अपोजिट दूसरी तरफ कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। और अब हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखते हुए इस तरीके से हम दोनों लाइनों को मिला देंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कलियों की कटिंग कर ली है। अब हम इस तरफ से भी कपड़े को कट कर लेंगे, इस तरफ से भी कलियों को हम कट कर लेंगे। अब हम इस तरफ की कलियों को उठाएंगे और दूसरी तरफ की कलियों पर उनकी उरेबी और सीधी साइड को बराबर रखते हुए इस तरीके से अच्छी तरीके से बराबर कर लेंगे। तो अब हम देखिए इस तरफ से हमारी सीधी वाली साइड से हमारे कलियों की चौड़ाई लंबाई थी 36 इंच। तो इस तरफ उरेबी वाली साइड भी हम इस तरीके से 36 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से जब हम उरेबी वाली साइड कलियों की कटिंग करते हैं तो बाद में हमें कलियों में गोलाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ये हमने यहाँ से उरेबी वाली साइड कलियों की कटिंग कर ली है। तो ये इस तरीके से हमारी कलियाँ जुड़ेंगी। तो ये 4 कलियाँ हमारी छोटी कलियाँ हैं और ये देखिए 4 कलियाँ छोटी कलियाँ और ये 2 कलियाँ बड़ी कलियाँ हैं। तो अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है तो इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे और वापस से कपड़े को हम इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम देखिए मगजी की चौड़ाई रखेंगे यहाँ से 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और वापस से कपड़े को इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और 2-3 जगह से नाप लेंगे कि ये बराबर है या नहीं और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरफ से भी हम इस तरफ से भी हम मगजी को कट कर लेंगे। यहाँ दूसरी तरफ से भी हम मगजी को कट कर लेंगे। तो ये हमारी मगजी की कटिंग हो चुकी है। अब हम लहंगे की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे।
तो नीचे वाली मगजी को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर दूसरी मगजी को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे। तो देखिए, जहाँ से कपड़ा मिलता है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरीके से हम तिरछी सिलाई लगाते हुए मगजी को जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। तो अब हम देखिए मगजी पर गुणा लगाएंगे। तो मगजी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अब हम देखिए गुणा को यहाँ मगजी की किनारे पर इस तरीके से रखेंगे और अब हम गुणा के बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और गुणा को यहाँ मगजी की इस तरीके से यहाँ पर किनारे पर रखते हुए गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम कलियों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये बड़ी कली है लहंगे की, वो उस के बीच में हम सिलाई लगाएंगे। तो बड़ी वाली कली को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और इसके सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से तो जो कली का जो ये किनारी वाला कपड़ा है, इसको हम किनारे से बराबर करते जाएंगे और यहाँ बड़ी कली के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने बड़ी कली के बीच में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ बड़ी कली पर छोटी कली को जोड़ेंगे। तो छोटी कली की उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो देखिए, बड़ी कली की उरेबी साइड है और छोटी कली की भी उरेबी साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो छोटी कली को इस तरीके से बड़ी कली पर उल्टा रखेंगे और इस दोनों कलियों को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये कपड़ा कॉटन का है, तो इस तरीके से हम कलियों को फोल्ड करते हुए सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। कलियों को हम बस इस तरीके से बराबर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम दोनों कलियों को जोड़ लेंगे। तो ये हमने बड़ी कली पर छोटी कली को जोड़ लिया है। अब हम बड़ी कली की दूसरी छोटी कली को भी जोड़ेंगे। तो ये दूसरी छोटी कली भी हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो देखिए, बड़ी कली की ये जो उरेबी वाली साइड है, ये छोटी कली की भी उरेबी वाली साइड है, तो दोनों की उरेबी वाली साइड हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो छोटी कली की ये सीधी साइड है, तो छोटी कली की ये उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम छोटी कली को उल्टा करेंगे और दोनों कलियों को इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरीके से हमने कलियों को जोड़ लिया है। देखिए इस तरीके से हमारी 4 कलियाँ ये हो गई हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरी कलियों को भी जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी हमने कलियों को दूसरी कलियों को भी जोड़ लिया है। तो अब हम देखिए दोनों कलियों को इस नीचे वाली कली को सीधा रखेंगे कलियों को, और ऊपर वाली कलियों को इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे, और दोनों की किसी भी एक साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैं इस वाली साइड पर सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए दोनों कलियों के किनारे को इस तरीके से बराबर करेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने लहंगे की सारी कलियों को जोड़ लिया है। देखिए इस तरीके से हमारी 8 कलियाँ हो गई हैं लहंगे की। तो अब हम लहंगे के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो ये हमने देखिए गुणा को एक साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। तो अब हम देखिए मगजी को यहाँ नीचे लहंगे के किनारे से इस तरीके से बराबर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मगजी के ऊपर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा जो है वो एकदम बराबर दिखे। तो इस तरीके से हम पूरे लहंगे में मगजी को लगा लेंगे। तो ये हमने लहंगे में मगजी को लगा लिया है। अब हम लहंगे में ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ऊपर वाली सिलाई हम यहाँ गुणा के पास पास में लहंगे के ऊपर लगाएंगे, लहंगे की तरफ लगाएंगे। तो इस तरीके से हम गुणा के पास पास में पूरे लहंगे में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने ऊपर वाली सिलाई लगा ली है। तो अब हम लहंगे में नेफा लगाएंगे। तो देखिए नेफे को हम सीधा ही लहंगे के नीचे रखेंगे और लहंगे को भी हम सीधा ही रहने देंगे। और इस तरीके से देखिए नेफे को और दोनों को किनारे से बराबर रखते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो जब हम नेफे को लगाएंगे तो साथ ही हम कलियों में आधे इंच की चुन्नट डालते हुए नेफे को लगाएंगे। तो सारी कलियों में हम इसी तरीके से आधे इंच की चुन्नट डालते हुए पूरी कलियों में हम आधे इंच की चुन्नट डालते हुए नेफे को लगा लेंगे। अब हम नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ लहंगे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे किनारे के ऊपर, और साथ ही हम लहंगे को हल्का सा खींचते हुए नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए नेफे को यहाँ लहंगे पर लगा लेंगे। नेफे को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, लहंगे को हल्का हल्का खींचते हुए नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए नेफे को हम यहाँ लहंगे पर लगा लेंगे। इस तरीके से जब हम नेफे को लगाएंगे तो नेफे में हमारी कोई भी बेलन नहीं पड़ेगी। तो ये हमने नेफे को लगा लिया है लहंगे में। तो अब हम लहंगे को इस तरीके से उल्टा करेंगे
और लहंगे की हम साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। तो साइड की सिलाई हम यहाँ मगजी की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से लहंगे को उल्टा करेंगे और यहाँ मगजी की ओर से लहंगे में साइड की सिलाई भी हम लगा लेंगे। अब हम यहाँ नेफे से नीचे की ओर 2 इंच तक लहंगे को इस तरीके से खुला रहने देंगे। बाकी में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा कलियों वाला राजपूती लहंगा सिलकर रेडी है।